हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम पार्टनरशिप रिटायरमेंट के केस में किस तरह से रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं वो देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में पार्टनरशिप रिटायरमेंट के केस में हम न्यू रेशियो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और गेनिंग रेशियो को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और उसका क्या यूज़ होता है उसके बारे में बताया। सो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो क्वेश्चन देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन क्या है और किस तरह से सॉल्व करना है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 50। ए बी एंड सी वर्क इक्वल पार्टनर्स। इक्वल पार्टनर्स मीन्स जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो होगा 1/3, 1/3 एंड 1/3 मीन्स 1:1:1। ठीक है, तीन पार्टनर है ए बी सी। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2008 वॉज एज अंडर। यहाँ पे बैलेंस शीट दी हुई है। ठीक है, सो ये 2008 ये बुक पुरानी है बट क्वेश्चंस आज भी इसी तरह से होते हैं और सॉल्व करना पड़ता है। सो विदाउट एनी कन्फ्यूज़न हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बैलेंस शीट दी हुई है, लायबिलिटी साइड होती है, ये एसेट साइड होती है। सो लायबिलिटी साइड में है बीपी दे रखा है, क्रेडिटर्स हैं, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है और कैपिटल दे रखी है पार्टनर्स की, एबीसी तीनों की दे रखी है। एसेट साइड में है बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, यहाँ पे रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट्स भी दिया हुआ है, यहाँ पे 5,000 रुपये। लैंड एंड बिल्डिंग दी हुई है। ठीक है, अभी हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे जो नीचे दी हुई है। बी रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2008। सो यहाँ पे जो बी हैं वो रिटायर हो गए हैं। ए एंड सी डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। फॉलोइंग टर्म्स वर एग्रीड। सो यहाँ पे इन्होंने फ्यूचर रेशियो भी दे रखा है क्वेश्चन में। ए एंड सी रिमेनिंग पार्टनर हैं उनके 3:2। बी जो हैं वो बिजनेस फर्म से बाहर जा रहे हैं, रिटायर्ड हो रहे हैं। ठीक है, सो मैंने बताया था गेनिंग रेशियो जो होता है मोस्टली जो ओल्ड रेशियो होता है वही निकल कर आता है। मींस जो रिमेनिंग पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो होगा वही उनका गेनिंग रेशियो आता है। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है, दिया हुआ है, तो उस केस में जब आप गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो अलग आता है। ठीक है, सो आप इसको फाइंड आउट करके ज़रूर देखिएगा और प्रीवियस वीडियो के साथ कंपेयर करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹57,600। सो यहाँ पर जो गुडविल है पूरे फॉर्म की दी हुई है और उसकी वैल्यू है 57,600। तो हम इसमें से जो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं ना उस पार्टनर की हम गुडविल यहाँ से निकाल लेंगे, मीन्स 1/3। ठीक है ना, क्योंकि रेशियो 1/3 तीनों का है। तो जो जा रहे हैं उनका पार्ट निकालेंगे 1/3 इस अमाउंट का। जो भी आएगा उसे देंगे, मिस्टर बी को देंगे ए एंड सी अपने गेनिंग रेशियो में। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेंटेन एट 10% ऑन डेटर्स। सो यहाँ पर रिजर्व फॉर बैड दिया हुआ है 10%। सो डेटर्स कितने थे? 45,000। 45,000 अगर हम 10% करते हैं तो 4500 आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 5,000 माइनस है। सो आरबीडी जो होती है एक तरह से हम अपने बैड डेटर्स के लिए रिजर्व बनाते हैं। ठीक है ना, ये रिजर्व होता है जो कि लायबिलिटी की तरह होता है। तो हमारी जो लायबिलिटी है ना वो कम हो रही है, पहले 5,000 थी अभी 4,500 हो गई है। कितने से कम हो रही है? 500 से। तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के। लैंड एंड बिल्डिंग की बात करते हैं तो इंक्रीज़ हो गई है, यहाँ पर उसकी जो पूरी वैल्यू हो गई है इंक्रीज़ होने के बाद वो हुई है 1,32,000, यहाँ पे 1,20,000 यानी 12,000 इंक्रीज़ हुई है, 12,000 रुपये बढ़े हैं। फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाई 8,000। सो यहाँ पर फर्नीचर 8,000 से कम हो गया है तो ये रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाएगा। रेंट आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है यहाँ पे 1,500 रुपये। सो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है एक तरह से और ये पे करना है, अभी एक्सपेंस भी है तो ये रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाएगा। Remaining partners decide to bring sufficient cash in the business to pay off B and to maintain a bank balance of ₹24,800। इसको working capital भी बोलते हैं। ठीक है, they also decide to readjust their capitals as per their new profit sharing ratio। और यहाँ पर हम उनकी जो भी कैपिटल उसे रीएडजस्ट करना है उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है ना, यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल फाइंड आउट करनी है, किस रेशियो में? न्यू रेशियो में। सो अभी हम यहाँ पर प्रिपेयर करने वाले हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, सो रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए हम यहाँ पर देखते हैं और शो करते हैं। जो भी हमने एडजस्टमेंट पढ़ी है हम उसे सॉल्व करेंगे। सो जो एडजस्टमेंट थी वो कुछ इस तरह से थी आपकी। जो रिज़र्व की अगर हम बात करते हैं, रिज़र्व दिया हुआ है यहाँ पे यहाँ पे आपका ये यहाँ पे आरबीडी तो ये बाई साइड आ जाएगी क्योंकि कम हो रही है, बाई आरबीडी। पहले कितने से हम बना रहे थे? 5,000 से, जो कि एक लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी कम होती है जब कभी भी 10% निकालेंगे ना 45,000 का तो 4500 आएगा। तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 500 हो जाएगा। ठीक है,
अभी बात करते हैं हम यहाँ पे सेकेंड है लैंड एंड बिल्डिंग आपकी इंक्रीज़ हो गई है 12,000 से बाई एप्रिशिएटेड बिल्डिंग 12,000। ऊपर जो थी वो थी 1,20,000 की। फर्नीचर रिड्यूस हुआ है टू रिड्यूस फर्नीचर 8,000 से 8,000 शो कर देंगे। यहाँ पे आपका रेंट दे रखा है टू आउटस्टैंडिंग रेंट, खर्चा होता है देना बाकी अभी 1,500 रुपये। ठीक है, सो ये हो जाएगा। अभी हम इनको दोनों साइड को टोटल करेंगे तो देखेंगे तो दोनों साइड का जो टोटल आ रहा है, इधर आ रहा है आपका 12,500, इधर आ रहा है 9,500, मीन्स आपका प्रॉफिट आ रहा है टू प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ रहा है आपका 12,500 में से हम 9,500 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3,000। ठीक है, सो इसको हम इस अकाउंट को हम कर देंगे क्लोज कितने से 12,500 से। ठीक है, सो इस तरह से ये अकाउंट हो जाएगा हमारा क्लोज। और जो प्रॉफिट आया है वो तीनों पार्टनर मीन्स ए बी एंड सी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मीन्स 1/3 1/3 मीन्स सबके हिस्से में कितना आ जाएगा 1,000 1,000, ए के हिस्से में, बी के हिस्से में एंड सी के हिस्से में। अभी बात करते हैं हम कैपिटल अकाउंट की। सो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम सबसे पहले उनकी बैलेंस बीडी शो करते हैं बाय बैलेंस बीडी, जो बैलेंस शीट में कैपिटल दी होती है। सो बैलेंस शीट में जो कैपिटल दी हुई थी वो है 60,000, 40,000 और 32,000। 60,000 है, 40,000 और है 32,000। ठीक है, यहाँ पर जनरल रिजर्व भी दिया था ऊपर 30,000 का, ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में इक्वली। जनरल रिजर्व है यहाँ पे 30,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 10,000 10,000 बाई जनरल रिजर्व। ठीक है, एक प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बैलेंस शीट में 6,000 मीन्स 2,000 2,000 और 2,000, 1/3 में बट रहा है तीनों पार्टनर में। बात करते हैं रीवैल्यूएशन प्रॉफिट की। बाय रीवैल्यूएशन 1,000 1,000, तो ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अभी बात करते हैं हम गुडविल की। ठीक है, सो यहाँ पे हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना होगा, जो देना है किसे, जो रिटायर हो रहे हैं पार्टनर बी की। सो हमें 20 गुडविल फाइंड आउट करनी होगी। सो गुडविल की जो वैल्यू दे रखी थी ना क्वेश्चन में, वो दे रखी है 57,600। इसमें से हम उनका पार्ट निकाल लेंगे 1/3। जब आप 1/3 निकालेंगे ना तो 1/3 करेंगे तो इसका आएगा 19,200, इनका आ जाएगा 19,200। गेनिंग रेशियो की बात करें तो मैंने गेनिंग रेशियो फाइंड आउट किया है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करने पर आ जाएगा, वो आया है 4:1। ठीक है, सो ये 19,200 किस रेशियो में बटेगा 4:1। कौन कौन बांटेंगे, ए एंड सी, और किसको देंगे, बी को। तो देख लेते हैं ए एंड सी। 19,200 19,200 मीन्स 4/5 एंड 1/5 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में। ठीक है, जब करेंगे तो जो ए हैं वो देंगे 15,360 3,840। ठीक है, सो मैंने कैलकुलेशन पहले से कर रखी है इसलिए इजीली मैं कर पा रही हूँ, अदरवाइज़ वीडियो लंबा हो जाएगा। सो आप ज़रूर करिएगा। यहाँ पर बाय ए हम ब्रैकेट में लिख देते हैं गुडविल, जो ए देंगे उनको। ठीक है, बाय सी कौन देगा, सी देंगे गुडविल किसको, बी के अकाउंट में देखेंगे, बी को मिल रही है 15,360 एंड 3,840, ये हो जाएगा। ठीक, अब जिन्होंने दिया है उनके अकाउंट से कम भी तो होगी। ठीक है, तो टू साइड से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसके नेम से, किसको दिया इन्होंने, बी को दिया है, तो ब्रैकेट में हम लिख देते हैं गुडविल, जो दी इन्होंने बी ने। ए ने कितने दिया है 15,360 और सी ने दिया है 3,840, इस तरह से। अभी हम इस साइड को जोड़ लेंगे और इस साइड को घटा देंगे उसमें से, तो क्या आ जाएगी बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी। और जब भी आप जोड़ घटा इस इधर का टोटल करेंगे तो इधर का जो आपका टोटल आएगा वो आ जाएगा आपका टोटल, आपका टोटल आ जाएगा इधर का। ठीक है, इधर का टोटल आएगा आपका 73,000, फिर 72,200 आ जाएगा एंड 45,000 आ जाएगा। ठीक।
ठीक है। वैसे इधर शो कर देंगे 73,000, 72,200 एंड 45,000। माइनस कर लेंगे, माइनस करने के बाद आएगा 57,640, इधर का आ जाएगा 72,200, इधर आ जाएगा 41,160। तो इस तरह से इनकी बैलेंस CD आ जाएगी, ठीक है। आगे कहा गया था कि जो मिस्टर B हैं जो रिटायर हो, उन्हें पूरा का पूरा कैश मिल गया है, तो इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, इसी बैलेंस CD को बाई बैलेंस BD करेंगे हम इसको। कितना? 57,640, 72,200 एंड 41,160। बात करते हैं टू बैंक, किसको दे दिया गया है? B को पूरा पेमेंट हो गया है। कितने का? 72,200 का पूरा पेमेंट हो गया है। अभी हम यहाँ पर निकालने वाले हैं एडजस्टेड कैपिटल भी, ठीक है। सो एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? फिर उनकी बैलेंस CD आएगी वो, और यहाँ पर शो होगा और वो बैलेंस शीट में जाएगी। तो कैसे निकलेगी वो देख लेते हैं। सो एडजस्टेड कैपिटल के लिए, ठीक है, यहाँ पे एडजस्टेड तीनों पार्टनर की जो CD आई है हम उसको जोड़ लेंगे। ये जो CD आई है ना, इनको जोड़ेंगे। ये 57,640 प्लस 72,200, जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर थे उनको हम क्या कर देंगे? सबको जोड़ लेंगे। प्लस 41,160, इन सबको आपस में प्लस करेंगे। प्लस जो एक वर्किंग कैपिटल दे रखी थी, बैंक बैलेंस बोला था एडजस्टमेंट में 24,800 का, ये, ठीक है, ये भी प्लस हो जाएगा। प्लस 24,800 एंड जो हमारी ओल्ड कैश दी हुई है ना हमारी बैलेंस शीट के एसेट साइड में, वो हो जाएगी माइनस बैंक 20,000, ये माइनस हो जाएगी, याद रखिएगा। नीचे की कैश जुड़ेगी बैंक बैलेंस, ऊपर का बैंक बैलेंस माइनस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस हो जाएगा। कितना अमाउंट है? 20,000, ये कर देंगे हम यहाँ से माइनस। सो इतना सब कुछ करने के बाद, ठीक है ना, मीन्स तीनों की बैलेंस CD को जोड़ने के बाद प्लस जो नीचे वर्किंग कैपिटल दी हुई है बैंक बैलेंस के तौर पे उसको जोड़ेंगे। ओल्ड बैंक बैलेंस जो ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ वो माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे, और जो आएगा वो हो जाएगा हमारा 1,75,800। ये हो जाएगी टोटल एडजस्टेड कैपिटल ANC की। अब ये ANC लेंगे अपने न्यू रेशियो में 1,75,800 को। उनकी बैलेंस CD को जो आई थी हम तीनों की, उसको हमने जोड़ा, प्लस वर्किंग कैपिटल जो एज अ बैंक बैलेंस क्वेश्चन में दी हुई है हमने उसको प्लस किया, ओल्ड बैंक बैलेंस को माइनस किया जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया है। उसके बाद जो अमाउंट आया है वो बटेगा पार्टनर्स ANC में उनके न्यू रेशियो में, मीन्स 1,75,800 बटेगा उनका न्यू रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है जो कि है 3:2, ठीक है। तो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मीन्स 3/5, 1,75,800 बटेगा 2/5, इस तरह से बटेगा। तो देखते हैं अमाउंट कितना आएगा। तो A का अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 1,54,80, ठीक है, और B का आ जाएगा यहाँ पर 70,320। तो अब ये जो अमाउंट आया है ये होगी इनकी न्यू कैपिटल और ये बैलेंस शीट में जाएगी, जो बैलेंस शीट बनेगी। तो हम इसको यहाँ पर शो कर देते हैं 10,54,80, ठीक है, और A के अकाउंट में और C के अकाउंट में दिखाएंगे 70,320, 70,320 ये आ जाएगी। अभी हम अब देखिए इस साइड कम है अमाउंट, 57,640 है, इधर अब 1,00,000 हो गया है, घटाएंगे और जितना कम होगा अब ये दोनों देंगे, ठीक है ना। अब ये इतना कैश देंगे, कौन देगा? A and C। सो बाई बैंक, बैंक के थ्रू होते हैं ट्रांजेक्शन, सो बैंक, ठीक है। अब कितना कम है? तो जब आप 1,00,000 में से 57,640 को घटाएंगे इस अमाउंट में से तो आएगा आपका 47,840, 47,840। जो भी डिफरेंस आएगा वो इधर शो हो जाएगा। इनके में कुछ नहीं, इनका पूरा पेमेंट हो गया है। 29,160 इधर का डिफरेंस आ जाएगा जब 70,320 में से घटेगा 41,160, तो ये आ जाएगा। अकाउंट को हम टोटल अमाउंट से क्लोज कर देंगे, मीन्स कितना था? 70,320, इनका 72,200, इनका 10,54,80, ठीक है। ऐसे ही दोनों साइड को क्लोज करेंगे हम, 70,320, 72,200, 10,54,80। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस तरह से बनता है रिटायरमेंट के केस में। बैलेंस शीट देख लेते हैं। सो बैलेंस शीट के लिए भी हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, ये लायबिलिटी साइड होती है हमारी, ये एसेट साइड होती है, ठीक है। अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल की, पार्टनर्स की, ठीक है।
ए हैं और सी, क्योंकि बी रिटायर हो गए हैं, उनका पूरा का पूरा कैश पेमेंट हो गया है, ठीक है, और अब यहाँ कहीं नहीं आने वाले। तो इन दोनों की हम बात करते हैं, तो इनको जब हमने टोटल किया था तो आया था 10, 54, 80, और दूसरे सेकेंड पार्टनर का आया था 70, 320, 70, 320, ठीक है। अब इनका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 1,75,800, ठीक है। क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रेडिटर्स दे रखे हैं 40,000 के और बीपी है 20,000 की। सो बीपी दे रखा है 20,000 का, क्रेडिटर्स कुछ कहा नहीं है लाइबिलिटीज़ के बारे में, तो हम एज इट इज़ सब कुछ शो कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 40,000 के हमारे क्रेडिटर्स। आउटस्टैंडिंग रेंट जो कि लाइबिलिटी होता है हमारे लिए, जो नीचे एडजस्टमेंट दे रखा था 1,500 रुपये, वो शो करेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500, ठीक है, तो ये शो कर देंगे। आ जाते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में हम दिखाएंगे बैंक बैलेंस। वो बैंक बैलेंस जो ये वाला तो नहीं लेंगे जो यहाँ पे दिया हो, क्योंकि हम माइनस कर चुके हैं। अभी हम लेंगे ये वाला बैंक बैलेंस जो नीचे एडजस्टमेंट, ये न्यू कहलाएगा 24,800, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्टॉक की। स्टॉक के बारे में अभी नीचे कुछ नहीं कहा है, तो हम एज इट इज़ दिखा देंगे। पूरा का पूरा स्टॉक हो जाएगा हमारे पास 20,000 का। फर्नीचर की बात करते हैं तो फर्नीचर कम हो गया था, रिड्यूस हो रहा था 8,000 रुपये से, मीन्स 28,000 का था, माइनस हो जाएगा यहाँ से 8,000, तो अब इसकी वैल्यू रह गई है सिर्फ और सिर्फ 20,000। बात करते हैं डेटर्स की। तो डेटर्स जो थे पहले, ठीक है, आपके पास जो पूरे डेटर्स थे, मान देख लीजिए यहाँ पे 45,000 के थे, 5,000 10% अभी निकाला तो 4,500 आया था। 5,000 में से 4,500 कमाया था, तो 500 का हमें प्रॉफिट हुआ है, तो ये हमने शो कर रखा है 22 आई रिवैल्यूएशन की। तो अब ये 40,000 में वापस से ऐड बैक हो जाएगा। 500 यहाँ से घट चुका है इसमें इंक्लूड होके, तो अब यहाँ से ऐड बैक करेंगे हम किसको, 500 को। 40,000 प्लस 500 कितना हो जाएगा, 40,500। डेटर हो गया। बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग की, तो इंक्रीज़ होकर लैंड एंड बिल्डिंग हो गई थी 1,32,000 की, तो ये पूरा अमाउंट है, इसे शो करेंगे हम। लैंड एंड बिल्डिंग 1,32,000। तो अभी हम करने वाले हैं लाइबिलिटी एंड एसेट साइड का टोटल करने पे आपका आएगा 23,73,000, 2,37,300, 2,37,300, ये टोटल आ जाएगा। आप टोटल करके ज़रूर देखिएगा, एक बार मैच कीजिएगा बैलेंस शीट को, करेक्ट है या नहीं, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और मैंने आपको किस तरह से समझाया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।